सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय कालीकट केरल द्वारा हल्दी, अदरक, मसाला एवं सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए इनके बीज उत्पादन, किसानों के खेत में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और सेमिनार कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कड़ी में किसानों के खेत में 25 हेक्टेयर में जैविक हल्दी अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट जमा किया गया और सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस प्रदर्शन को लगाने हेतु बिलासपुर के कोटा विकास खंड का चयन किया गया तथा शिवतराई, केकराडीह, सरायपाली, झिंकपुर और पानी सहित 23 गांवों के लगभग 250 आदिवासी किसानों का चयन किया गया। यहाँ के आदिवासी किसानों ने अपनी बाड़ी में और कम क्षेत्रफल में हल्दी लगाते रहे हैं। इस हेतु कुछ ऐसी जमीनों का चुनाव किया गया जहाँ पहले कोई भी फसल नहीं ली जाती थी, या तो जो फसल ली जाती थी उनमें बहुत कम लाभ प्राप्त होता था। पूरी योजना ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के अधिष्ठाता डॉक्टर RKS तिवारी, डॉक्टर SS टुटेजा, प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारी तथा परियोजना प्रभारी डॉक्टर PK जोशी, प्रमुख वैज्ञानिक एवं टीम लीडर, औषधीय सगंध पौध एवं आकाष्ठीय वनोपज उत्कृष्टता केंद्र रायपुर डॉक्टर संजय वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बिलासपुर द्वारा माननीय कुलपति डॉक्टर SK पाटिल के प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से तैयार की गई। इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश एवं सुझाव से ही यह प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के माननीय सदस्य श्री आनंद मिश्रा से पूरे प्रदर्शन के दौरान लगातार सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसे लगाने के समय छत्तीसगढ़ में कोरोना दस्तक दे चुका था। इसको देखते हुए किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया तथा वर्चुअल मीटिंग कर प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण था हल्दी बीज की उन्नतशील जातियों का प्रबंध करना। इस हेतु विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों के अलावा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, मुजफ्फरपुर, बिहार से बीज प्राप्त किए गए। विभिन्न उन्नतशील जातियों जैसे रोमा, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, प्रतिभा, VSR2, NDH 98, दुग्गी राला रेड, नरेंद्र एवं सुरंजना जैसे उन्नतशील जातियों का चुनाव किया गया। जैविक हल्दी उत्पादन के लिए बीज उपचार, जैविक फफूंदनाशक का उपयोग, इसको तैयार करने की विधि, इनको प्रयोग करने की विधि इत्यादि बातों से किसानों को अवगत कराया गया। हल्दी उत्पादन के लिए प्रमुख उन्नत तकनीक जैसे नाली एवं मेड़ बनाकर कतारों में बुवाई करना, मिट्टी चढ़ाना, निंदाई गुड़ाई करना, रोगों और कीटों की पहचान का प्रशिक्षण दिया गया। कम लागत हेतु ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी चढ़ाना और गुड़ाई का कार्य करवाया गया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि सही तकनीक अपनाने के कारण रोगों और कीटों का प्रकोप बहुत कम देखा गया और जहां आवश्यकता हुई वहां जैविक रोगनाशक और जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया गया। जैविक हल्दी का पंजीयन CG सर्ट द्वारा कराया गया और समय समय पर CG सर्ट के अधिकारियों द्वारा अवलोकन एवं जांच की गई तथा जैविक खेती के सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए गए। दिनांक 23 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माननीय कुलपति डॉक्टर SK पाटिल एवं विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के सदस्य माननीय आनंद मिश्रा द्वारा इन जैविक हल्दी प्रदर्शन का भ्रमण किया गया और किसानों से सीधे संवाद भी किए गए और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब और उद्बोधन भी हुआ। इस चर्चा परिचर्चा के दौरान डॉक्टर GK दास, डॉक्टर RKS तिवारी, डॉक्टर SS टुटेजा और डॉक्टर संजय वर्मा उपस्थित थे। जैविक खेती पर एक दिवसीय कृषक दिवस दिनांक 17 दिसंबर 2020 को ग्राम शिवतराई में आयोजित की गई थी। कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वैज्ञानिकों द्वारा हल्दी के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत उत्पादन तकनीक द्वारा किसानों को अवगत कराया गया।
इस परियोजना के तहत राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 2 मार्च 2021 को स्थान बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में आयोजित किया गया। इसमें विशेष रूप से सुपारी और मसाला निदेशालय, कृषि विकास कल्याण निदेशालय कालीकट, केरल के निदेशक डॉक्टर होमी चरियन एवं उप निदेशक डॉक्टर फेमिना उपस्थित थे। इनके आने से वैज्ञानिकों और प्रदर्शन से जुड़े किसानों का उत्साहवर्धन हुआ। डॉक्टर होमी चेरियन ने अपने उद्बोधन में देश और छत्तीसगढ़ में हल्दी और मसालों के फसलों की वर्तमान स्थिति और भविष्य में इसकी खेती से होने वाले लाभ से किसानों को अवगत कराया। साथ ही साथ नई तकनीक की जानकारी प्रदान की। डॉक्टर फेमिना उप निदेशक ने किसानों को निदेशालय द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में भी बताया। प्रशिक्षण के उपरांत निदेशक द्वारा ग्राम शिवतराई, केकराडीह, सरायपाली, झंगटपुर और पानी सहित अन्य गांवों में लगाए गए प्रदर्शन का भ्रमण करके किसानों से चर्चा परिचर्चा भी हुई और किसानों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दिया गया, उनके समस्याओं का समाधान भी किया गया। जैविक हल्दी खेती के किसान काफी प्रसन्न हैं। इनके उत्पाद विक्रय की व्यवस्था की जा रही है। किसानों द्वारा श्रमवीर जैविक किसान बहुउद्देशीय उत्पादन सहकारी समिति बनाकर उनका पंजीयन भी करा लिया गया है। समिति के माध्यम से ये स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जैविक हल्दी पाउडर का निर्माण और विक्रय भी कर रहे हैं। आशा है कि इससे लाभ को देखते हुए आगामी वर्षों में जैविक हल्दी के क्षेत्रफल में वृद्धि जरूर होगी। कृषि महाविद्यालय बिलासपुर वैज्ञानिकों के आभारी हैं, जिनके सहयोग से यह प्रदर्शन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हम आभारी हैं ग्राम शिवतराई, केकराडीह, सरायपाली, झंगटपुर और पानी गांव के किसान भाइयों और स्व सहायता समूह का, जिन्होंने यह प्रदर्शन लगाने में सहमति प्रदान की और वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई तकनीकों का प्रयोग करके जैविक हल्दी का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर आभारी है सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कालीकट, केरल के निदेशक, उप निदेशक एवं समस्त सदस्यों का, जिनके मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग से यह प्रदर्शन सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सका।